हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। इस कहानी की शुरुआत में हमें 22वीं शताब्दी का वक्त दिखाया जाता है, जब ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का स्तर बढ़ चुका है। समुद्र के आसपास जितने भी शहर हैं वो लगभग पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। धीरे धीरे दुनिया की पॉपुलेशन कम हो रही है। ये वो वक्त भी होता है जब इंसानों ने इंटेलिजेंट रोबोट बना लिए हैं। पर हमें यहाँ पर प्रोफेसर एलन को दिखाया जाता है, जो सबको एक रोबोट दिखाते हैं जो कि हूबहू इंसानों की तरह होता है। ये इंसानों की बातों को समझ सकता है, उसकी हर एक बात का जवाब दे सकता है, साथ ही साथ ये हर एक काम वो करने में सक्षम है। इस रोबोट के अंदर सब कुछ है, लेकिन इस रोबोट में वो नहीं है जो इंसानों को इंसान बनाता है, और वो होते हैं इमोशंस। इसके बाद प्रोफेसर एलन अनाउंस करते हैं कि बहुत ही जल्द वो एक रोबोट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर वो सब होगा जो एक इंसान में होता है, और उसमें सारे इमोशंस भी होंगे, और ये एक बच्चे के रूप में होगा। और तभी गलती से वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। डेविड ने अपनी जान बचाती है। तभी मार्टिन को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी जान बच जाती है। और अब हेनरी ये डिसाइड करता है कि वो डेविड को वापस कंपनी को लौटा देगा। और जब मोनिका डेविड को वापस कंपनी लौटाने जा रही होती है तो उसका माइंड चेंज हो जाता है, क्योंकि वो जानती है कि अगर डेविड को कंपनी को दे दिया तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए वो उसे रास्ते में ही जंगल में उतार देती है और कहती है कि अब तुम्हें यहीं पर अकेले रहना होगा। डेविड को शुरू में लगता है कि ये कोई गेम है, पर जब मोनिका ये कहती है कि उसे अकेले रहना होगा तो वो बहुत जोर से रोता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो बच्चों की तरह उसके सामने रोता है और कराहता है कि मॉम मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। और वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। और वो वहां से जाने लगती है। तभी डेविड कहता है कि अगर मैं पिनोकियो की तरह असली बन गया तो क्या तुम मुझे अपने साथ घर वापस ले जाओगी। दरअसल मोनिका ने डेविड को एक कहानी सुनाई होती है, एडवेंचर ऑफ पिनोकियो, जिसमें एक नीली परी होती है जो पिनोकियो नाम के पपेट को असली इंसान बना देती है। डेविड को लगता है कि अगर उसे नीली परी को ढूंढ लिया तो वो परी उसे भी इंसान बना देगी। तुम जैसे रोबोट्स को ढूंढना है और उनके साथ ही रहना है और सेफ रहना है, क्योंकि अगर इंसानों ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। मोनिका यहाँ से चली जाती है और अब डेविड के साथ सिर्फ उसका टेडी बियर है। और आगे जाते ही उसे अपने जैसे बहुत सारे वहाँ रोबोट्स मिलते हैं। वो उसकी तरह बेघर थे और इन्हें पकड़ने के लिए एक ग्रुप वहाँ आता है जो इन सब रोबोट्स को पकड़ लेते हैं। दरअसल इस वक्त में ऐसे भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो रोबोट्स को पकड़कर उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह के रोबोट्स इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। इन सबको एक जगह ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और सबके सामने इन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। डेविड की मुलाकात यहाँ पर एक दूसरे रोबोट से होती है जिसका नाम होता है जोए। ये एक जिगलो है। इस पर इल्जाम होता है कि इसने एक इंसान का खून किया है। अब इन दोनों को सबके सामने डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार किया जाता है, पर जब लोग डेविड को देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये रोबोट नहीं बल्कि इंसानी बच्चा है। इसलिए सब उस ग्रुप का विरोध करने लगते हैं और बीच में आकर डेविड और जोए को छुड़ा लिया जाता है। वो दोनों यहाँ से जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर डेविड जोए को बताता है कि मैं अपनी मॉम के पास वापस जाना चाहता हूँ, पर तब तक मैं रियल बॉय नहीं बन जाता वो मुझे वापस नहीं लेगी और मुझे असली इंसान सिर्फ एक नीली परी ही बना सकती है। क्या तुम जानते हो कि नीली परी कहाँ पर मिलेगी? ये सुनने के बाद जॉय उसे शहर ले आता है। वो उसे डॉक्टर नो से मिलाता है, जो कि एक होलोग्राफिक इमेज होती है जो गूगल की तरह ही सबके सवालों के जवाब देती है। पर डेविड उसे पूछता है कि मैं रोबोट से इंसान कैसे बन सकता हूँ, तो स्क्रीन पर लिखा आता है कि प्रोफेसर एलन हो भी जानते हैं कि किस तरह से एक मशीन को इंसान बनाया जा सकता है। प्रोफेसर एलन वही होते हैं जिन्होंने डेविड को बनाया था। डेविड जोए से पूछता है कि हम प्रोफेसर एलन से कहाँ मिल सकते हैं, तो जोए बताता है कि रॉकफेलर सेंटर, जो कि मैनहट्टन में है, पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पे पानी का लेवल बहुत बढ़ चुका है, इसलिए मैनहट्टन बहुत हद तक पानी में डूब चुका है। जोए यहाँ पर पुलिस वालों का एक हेलीकॉप्टर चुरा लेता है और ये दोनों उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्हें जाना है। जोए डेविड को अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाता है। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। जॉय उसे कहता है कि अगर तुम इंसान बनोगे तो मुझे हमेशा याद रखना। और तभी ऊपर से एक ड्रोन आ जाता है। ये ड्रोन उन अधिकारियों का होता है जो जॉय जैसे रोबोट्स को पकड़ते हैं जिनका कोई भी मालिक नहीं होता। वो मैग्नेटिक पावर से जॉय को ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि जॉय ऊपर जाता, जॉय अपने हेलीकॉप्टर को सबमरीन मोड में सेट कर देता है। दरअसल ये एक एडवांस हेलीकॉप्टर होता है जो हर जगह पे चल सकता है। जॉय को अब ऊपर खींच लिया जाता है।
अब डेविड उस सबमरीन में नीली परी के पास जाता है। ये एक स्टैच्यू होता है जो कि कूनी आइलैंड में बनाया गया था। ये जगह पानी के ऊपर जब थी तब ये इंसानों के एंटरटेनमेंट के लिए यूज की जाती थी। डेविड अपने हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर नीली परी को देख ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी राइड, जिस राइड पर बैठकर एक टाइम पे पूरे शहर को देखा जा सकता था, वो राइड इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर गिर जाती है। इनका हेलीकॉप्टर फंस जाता है, लेकिन अब भी वो नीली परी को देख सकता था। डेविड को यकीन हो जाता है कि नीली परी असली है और वो उसे बार बार एक ही बात कहता है, आई वॉन्ट टू बी रियल, आई वॉन्ट टू बी ह्यूमन। मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी मॉम के पास वापस जा सकूं। ये बात वो तब तक कहता है जब तक उसकी पूरी बैटरी ऑफ नहीं हो जाती। वो धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और 2000 साल बीत जाते हैं। धरती पर आइस एज आ चुका था। इंसान धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। यहाँ पर अब एक एडवांस रोबोट्स रहते हैं जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे डेविड पिछले 2000 सालों से है। वो डेविड के सिर पे हाथ लगाते हैं जिससे उसको थोड़ी पावर मिलती है। वो जाग जाता है। हेलीकॉप्टर से निकलने के बाद वो नीली परी के पास जाता है। जैसे ही वो नीली परी को छूता है वो पूरी तरह से बिखर जाती है। यहाँ पर रोबोट्स होते हैं जिन्हें स्पेशलिस्ट कहा जाता है। इन्होंने कभी इंसानों को नहीं देखा, इसलिए डेविड को लेकर बहुत उत्सुक होते हैं क्योंकि ये इंसानों के बारे में जानना चाहते हैं। और जब ये उसकी मेमोरी को रीड करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि डेविड अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है और वो उनसे मिलना चाहता है। साथ ही उसकी यादों में नीली परी भी होती है, इसलिए उसके सामने एक रोबोट नीली परी बन के आता है। डेविड को पूरी सच्चाई बताता है कि 2000 साल बीत चुके हैं, इंसान धरती से खत्म हो चुके हैं, तुम्हारी मॉम भी मर चुकी है, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, पर हम तुम्हारे वक्त से कुछ दूसरे लोगों को वापस ला सकते हैं जिनका डीएनए या बॉडी सैंपल हमारे पास है। तभी यहाँ पर टेडी आता है। टेडी के पास आज भी वो बाल होते हैं जो हजारों साल पहले उन्होंने अपनी मॉम के काटे थे, यानी कि मोनिका का डीएनए इनके पास है। रोबोट्स यहाँ पर मोनिका को बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर मोनिका सिर्फ एक दिन के लिए जिंदा रह सकती है और ना ही उसे दोबारा बनाया जा सकता है। डेविड अपनी मॉम मोनिका के पास जाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। मोनिका भी अपने बेटे डेविड को देखकर बहुत खुश होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताते हैं। रात में जब मोनिका सोने जाती है तो वो डेविड से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, उसने उसे हमेशा प्यार किया। इसके बाद मोनिका सो जाती है। डेविड भी उसके पास सो जाता है। डेविड जानता है कि उसकी मॉम अब कभी नहीं उठेगी, पर उसके चेहरे पर एक खुशी होती है और डेविड भी इसके बाद सो जाता है। पहली बार वो अपनी जिंदगी में इंसानों की तरह कुछ देख पाता है जो कि होते हैं सपने। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।